रीवा जिले के सिरमौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्व निरीक्षक नारायण मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत कटांगी निवासी एवं पूर्व राजस्व निरीक्षक नारायण मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और गौरतलब है कि नारायण मिश्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। नामांकन निरस्त होने पर नारायण मिश्रा ने बीएसपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। अपना नाम बताएं। नारायण प्रसाद मिश्रा, नाम श्री राम प्रताप मिश्रा, ग्राम कटांगी, तहसील जवा, जिला रीवा का मैं निवासी हूँ। श्रीमान जी, मैं जानना चाहता था कि बहुत दिनों तक आप बहुजन समाज पार्टी में काम किए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से अचानक इस्तीफा देकर आज आपने भाजपा का दामन थामा है, इसका कारण क्या है? जी सर, मैं जो है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रमाकांत दीपक और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब और हमारे जो है रीवा प्रभारी कमलेश बौद्ध और रीवा के कर्नल जिलाध्यक्ष प्रयास से मैं बीएसपी ज्वाइन किया और उन्होंने हमको टिकट देने का भरोसा दिया था। मैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में गया था। पार्टी ने हमसे वादा किया था कि आप मेहनत करिए, प्रचार करिए और आपको हम टिकट देंगे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन उन्होंने अंत में मैं मापदंड में खरा नहीं उतरा। सब पार्टियों का मापदंड है, इसलिए हमारी टिकट काट दी। तो मैं इससे नाराज होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं पर्चा भरा था। वो पर्चा भी मेरा धन बल से खारिज करवा दिया गया। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास और सबको साथ में लेकर के चलने की जो उनकी नीति है, उससे मैं प्रभावित पहले भी था। और राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने प्रयास किया कि मिश्रा जी आप तो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। हम कहा आप बात करिए ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और उन्होंने सीधी में मेरी चर्चा की प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा ऐसा कार्य करता है। तो कौशल साहब मिश्रा जी चुनाव लड़े थे, तब भी भाजपा की मदद किया था, रमाकांत तिवारी के साथ में था। तो उसको जो है कुछ आश्वासन दीजिए कि उसको हम पार्टी में मिलाएं। अभी आप ये बोले कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे, आपको टिकट नहीं मिली तो आपने बीजेपी इस्तीफा देकर बीजेपी शामिल हुए। जी। तो आप बीजेपी शामिल हुए हैं, तो चुनाव लड़ने के उद्देश्य शामिल हुए हैं कि बीजेपी में रहकर जनता की सेवा करने के लिए? जनता की सेवा करने के लिए। चुनाव तो फॉर्म भर में प्रचार शुरू है जी। मैं बीजेपी का जो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी नरेंद्र मोदी जी आदेश करेंगे, उस आदेश को मैं पालन करूंगा। मैं तो प्रचार करने के लिए आया हूँ। महाराजा साहब दिव्यराज सिंह के आज 9 पीढ़ी का संबंध है मेरा। उनके पूर्वज महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हमारे पूर्वज प्रहलाद राम को 250 एकड़ जमीन दिया था निःशुल्क, उसमें लगान नहीं लगती है। तो मैं उनका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। उस कर्जा को मैं उतारने के लिए आया हूँ। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, कृतज्ञ हूँ। अच्छा, मान लीजिए माननीय दिव्यराज सिंह जी बीजेपी में हैं, अभी आप उनका कर्ज उतार रहे हैं, अगर वो कांग्रेस में होते तो आप क्या क्या करते? नहीं, मैं तो बीजेपी न भले चले जाए जी, हमारा तो एक सिद्धांत है। हाँ, हमने आजीवन बीएसपी के लिए कहा था कि आप टिकट दोगे तो मैं आपको 4 सीट दूंगा, सिरमौर नहीं, सिमरिया दूंगा, रीवा दूंगा, मनगवा दूंगा, 4 सीट मैंने कहा था। तो भाजपा के कार्यकाल से और भाजपा के कार्यकर्ताओं से संतुष्ट है क्या? हाँ, सब संतुष्ट है, अच्छा स्वागत कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी हमारा, लेकिन अन्य दलों के लोग तो भाजपा को बदनाम कर रहे हैं कि भाजपा में बहुत ज्यादा लूट खसोट हो रहा है, भाजपा के लोग बहुत भ्रष्ट हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कांग्रेस से भ्रष्ट जो है तो कोई पार्टी ही नहीं है। बीएसपी को देख ही रहे हैं कि हमारी टिकट कितने करोड़ों में बेची है। डीडी पांडे ने कितना करोड़ दिया है, हम गिनने तो नहीं गए। चर्चा है कि वो 3 करोड़ से 5 करोड़ की बिजली दिए, और मेरा पर्चा खर्चा माने खारिज कराने में, निरस्त कराने में मैंने 2-3 करोड़ रुपया दिया। तो और भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे 2500 कार्यकर्ता हैं, वो हमने फोन कर दिया है। उसमें सब हमारी एसटी है, पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो सब हमारे साथ एक साथ जो है। हमने बताया कि 2500 कार्यकर्ता हमारे हैं, सब बीजेपी में लग जाएंगे। हमने फोन भी कर दिया है जी। चलिए, धन्यवाद। विश्वसनीय सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि आप भी सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष के प्रत्याशी थे,
निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे। जी, तो जी। क्या हुआ कि आप वहाँ से बाहर हो गए, आपका फार्म निरस्त हो गया? मेरा फार्म इस बिना पर निरस्त किया गया कि आपके प्रस्तावकों के 5 के हस्ताक्षर हैं, 6 के हस्ताक्षर हैं, 5 लोग अभी आपके हस्ताक्षर नहीं है। तो हमने कहा कि 5 लोग गेट में खड़े हैं और आप बुला लीजिए, दस्तखत करवा लीजिए। लेकिन उन्होंने बार बार कहने पर भी मेरा जो है 5 लोगों का हस्ताक्षर नहीं करवाई। गेट में हमारे जो है प्रस्तावक खड़े थे। तो मैंने कहा कि आपने कितना धनबल से पूछ गए हैं कि मेरा पर्चा नहीं था, मैंने पास कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। इसमें लिखे हैं कि 5 लोग जो है हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए आपका पर्चा निरस्त किया जाता है। और जब मैं पर्चा दाखिल किया थी उसमें लिखे हैं कि आपके 6 लोगों के प्रस्ताव के दस्तखत बने हैं। ये कलेक्टर हैं कि ये खिलवाड़ है, ये धन बल से माने बिके हैं। जब 27 तारीख को मैं पर्चा लेने गया था तो वहाँ बीडी पांडे जो है इनकी दरबार कर रहा था। वो CCTV कैमरा खंगाला जाए, जांच की जाए, तो वो क्या कर रहा था, उसका पर्चा 23 को दाखिल हो गया था। तो वहाँ जब मैं बैठा था तो ये हाल चाल कर रहा था कि निर्वाचन भारत आयोग का, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का आदेश है कि किसी भी प्रत्याशी से कोई भी अधिकारी किसी प्रकार का तालमेल नहीं रखेगा। इसलिए इसकी जो है CCTV कैमरा है, जांच की जाए और क्या इसका साठगांठ है, कितना पैसा दिया है निर्वाचन अधिकारी को, सिरमौर के निर्वाचन भारती मार्गी और यहाँ SDM जबा। तो कहने का मतलब ये कि आपका फार्म निरस्त हुआ तो आप किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण पर लगाना चाह रहे हैं ना? व्यक्ति विशेष नहीं, बीडी पांडे पर। बीडी पांडे, क्योंकि मैं वहाँ पर्चा लेने गया था तो उसको मैं पुलिस वाले हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं कलेक्टर प्रतिभापाल से मिला, उन्होंने फ़ोन किया कि इनको मिश्रा जी को पर्चा दो। जब मैं वहाँ गया तो दरबार में बैठा था। ऐसा तो नियम नहीं है कि जिसका पर्चा दाखिल हो गया है 23 तारीख को 27 को क्यों जा रहा है वहाँ अंदर, हमको पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। मेरा निरस्त हुआ पर्चा, मैंने प्रतिभापाल को फ़ोन लगाया, वो भोजन कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप 5 व्यक्ति के हस्ताक्षर है, आपका पर्चा, मैं कलेक्टर बोल रही हूँ, आपका निरस्त नहीं होगा, आप बैठिए। मैं बैठा रहा। इनको जो है सिरमौर वाले जो मराबी हैं और सोनाली देव ने इनको बुलाया और पूछा, तो उन्होंने जो बताया तो कहा कि आपका पर्चा वैध है, मैं कलेक्टर बोल रही हूँ। तो दृष्टि चस्पा हुई, मेरा नाम नहीं था। मैं गया, बोला कि मैडम आप बैठाए हो, मेरा नाम नहीं है। बोली कि अभी आपका मैं जांच करवा रहा हूँ। लेकिन आपकी दस्तखत नहीं है मैडम। मैंने वहीं से मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अधिकारी उनको फ़ोन लगाया, उसका नंबर हमने आपको जो दिया है उसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि आप ये टाइप करवा करके ईमेल करिए और मैं आपका पर्चा वैध करूँगा, जांच करूँगा। लेकिन 1 हफ्ता हो गए, जब उन्होंने नहीं किया तो मैंने जो है हाई कोर्ट गया। वहाँ भी एडवोकेट जनरल से मिला, अपने वकील से मिला, अशोक सिंह बघेल से। उन्होंने कहा कि अब 3 दिसंबर को कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा कि अभी होगा, कौन करेगा? मैं जो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जम्मू न्यायालय से आग्रह करता हूँ कि स्वयं संज्ञान लेकर के इस प्रकरण का अवलोकन करें और भारत निर्वाचन आयोग से भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग कर रहा हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे माननीय चंद्रचूड़ साहब को इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी न्याय हमको मिलनी चाहिए।